Yes, beta. Today's our topic is valency and atomic size from the chapter Trends in Modern Periodic Table. Valency. Valency क्या होती है बेटा? The valency of an element is determined by calculating the number of valence shell electrons present in the outermost shell of any atom. बैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता लगता है कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंड फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द बैलेंसी. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस या फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम? हाउ कैन वी कैलकुलेट द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक तो ये पता लगाना कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बैलेंसी कैलकुलेट करते हैं. दूसरा, व्हाट इज़ द बैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16. तो ये 4 क्वेश्चंस हैं बेटा. नेक्स्ट है, हाउ डज द बैलेंसी वेरी इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन द ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट बैलेंसी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैग्नीशियम बताया हुआ है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा हम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज़ 2, 8 एंड 2. तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बैलेंसर? दैट इज 2. तो 2 is known to be as valency. The number of electron present in the valence cell is known to be as valency. Similarly, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 6. तो बैलेंसी कैसे पता लगती है? आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल. अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हैं या इक्वल टू 4 हैं, ठीक है, तो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल, वो बैलेंसी होती है. अब ये ग्रेटर देन 4 हैं, 6 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, तो द बैलेंसी इज आइदर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल और 8 माइनस 6 मीन्स 2. 2 बैलेंसी हो सकती है सल्फर की. ठीक है, 6 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है. आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि हाउ बैलेंसी वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. तो बैलेंसी कैसे वेरी करती है? लेफ्ट टू राइट की बात करें तो पहले एलिमेंट आता है लिथियम, फिर ठीक है सेकंड पीरियड में बेरिलियम Be, फिर बोरोन, ठीक है, कार्बन एंड सो ऑन, नाइट्रोजन, ऐसे. तो एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका 4, इसका 5, ठीक है, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7. इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएंगी बेटा? इसकी 2, 1, इसकी 2, 2, ठीक है, इसकी 2, 3, कार्बन की 2, 4 और नाइट्रोजन की 2, 5. अब व्हाट विल हैपन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल, बैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग. देखो इसमें कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, मीन्स बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी 2 हो गई, इसकी बैलेंसी 3, ठीक है, और इसकी बैलेंसी 4. अप टू 4 तो ये इंक्रीज होती जाती है, और 4 के बाद बैलेंसी अगर 5 है बैलेंस सेल में, तो आइदर बैलेंसी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, मीन्स बैलेंसी इज 3. इसमें 2 बैलेंसी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है. ठीक है, तो बैलेंसी लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जो है बैलेंसी इंक्रीज करती है. और टॉप टू बॉटम की बात करें तो जैसे लिथियम, ठीक है, फिर सोडियम, पोटासियम, तो इसमें क्या होगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 11 और पोटासियम का 19. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? 2, 1, इसकी बेटा 2, 8, 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8,
8 और 1, टोटल 19 हो गए। ठीक है, तो अब देखो सबके बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स वैलेंसी विल रिमेन सेम एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वैलेंसी विल रिमेन द सेम, किसी भी ग्रुप में जाएं, चाहे फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड में, थर्ड में, तो वैलेंसी विल रिमेन सेम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड on moving left to right in the period, valency goes on increasing up to 4 and then it again start decreasing 3, 2, 1 and 0। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस सेल में 4 से ऊपर हो जाएंगे तो फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल के बराबर होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? ठीक है, एटॉमिक साइज, the term atomic size refer to the radius of an atom। ठीक है, रेडियस के रेडियस होता है एक्चुअल में, एटॉमिक साइज जो वो रेडियस ऑफ एटम होता है। द एटॉमिक साइज मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हम एक मिनट दूसरी स्क्रीन शेयर करते हैं, दूसरी स्लाइड। तो देखो ये न्यूक्लियस है, मान लो दिस इज़ द न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक रेडियस कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल है तो इतना सा रेडियस होगा। ठीक है, और अगर सेल ये ऑलरेडी पढ़ाया भी है एक टॉपिक में आपको। ठीक है, तो ये सेकंड सेल है तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इतनी होगी, तो साइज इतना होगा एटॉमिक रेडियस। और अगर थर्ड सेल है, ठीक है, तो साइज इतना हो जाएगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस। दैट ये मान लो फर्स्ट सेल है तो इतना, सेकंड सेल में ये और थर्ड सेल में ये। तो रेडियस मीन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम चलेंगे, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ सेल या इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है बेटा, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पाइकोमीटर। तो पाइकोमीटर क्या होता है? 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, 1 पाइकोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द ग्रुप एंड इन द पीरियड। अब कैसे साइज जो है वो पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरी करेगा? अब होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड चलते हैं तो साइज छोटा हो जाता है और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है। अब ये हम यहाँ से एग्जांपल से देखेंगे, देखो यहाँ से पता लगेगा कि एटॉमिक रेडियस कैसे, एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो। अब ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक रेडियाई 88 दिया है, फिर ये 111 एंड सो ऑन, ये सब के अलग अलग दिए हैं रिस्पेक्टिवली। अब देखो अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर एटॉमिक रेडियाई। अब सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई क्या है इसमें? 152। तो 152 लिखेंगे पहले, चलो ये नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में, जस्ट 1 मिनट, ये चलो यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, एटॉमिक रेडियस देखो यहाँ पर सबसे पहले 152 है लिथियम का 152। उसके बाद 111 किसका है? बेरिलियम का, Be का, बेरिलियम का 111। ठीक है, उसके बाद है 88 किसका है? बोरोन का। उसके बाद है नेक्स्ट 77 इज ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर है 74 किसका है? नाइट्रोजन का। एंड देन 66 किसका है? ऑक्सीजन का। तो अब आप ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ से, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इसका 111 आ गया, 111 के बाद बोरोन का 88 आ गया। ठीक है, कार्बन का आ गया 77, फिर 74 और 66। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं तो साइज जो दैट गोज ऑन
डिक्रीजिंग, पहले 152 था, फिर 111, फिर 88, 77, 74 और 66। तो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर। नेक्स्ट है कि विच एलिमेंट हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेडियाई या एटम्स। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। तो इनके आंसर हो गए, लार्जेस्ट कौन सा आ गया, लिथियम, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, ऑक्सीजन। और हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप बोलेंगे एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग फ्रॉम अ लेफ्ट। देखो बेटा ये पीरियोडिक टेबल है, ये जो है इससे लेफ्ट टू राइट है, यहाँ से यहाँ चलते हैं तो ये पीरियड आते हैं, ये फर्स्ट पीरियड आएगा। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में, ठीक है, 8 एलिमेंट होते हैं। थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन,